दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। देखिए आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं कि सूत्र कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ZnCl2, तो मैं इसे बोलना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा जिंक क्लोराइड। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि सर 2 यहाँ पर क्यों नहीं लगा, 2 यहाँ पर पीछे ही क्यों लगा, सर यहाँ पर 3 क्यों नहीं लगा, सर ये ZnCl क्यों नहीं बना। कहीं कहीं ऐसे छोटे मोटे सवाल आते हैं। देखिए मैं चाहूँ तो 12th बेसिस CET से भी आपका डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर सकता हूँ, धातु है धातु, अम्ल क्षार। लेकिन क्या आप उसे रटेंगे? मैं भी रटाई चीज़ें आपके सामने बता दूंगा, आप भी रट लेंगे। लेकिन रटने के पीछे कोई तर्क होता है, कोई लॉजिक होता है जिससे लंबे समय तक याद रहती है। तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये सूत्र बनते कैसे हैं। तो मान के चलेगा कि हमारे जैसे साइंस के अंदर आधी केमिस्ट्री होती है या रसायन विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान होती है और एक जीव विज्ञान। मान के चलेगा कि कम से कम 35% चीज़ें आपकी, अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हो तो कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगने लगेगी। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करेंगे। तो जो आपको ये मेरे पीछे सारणी दिख रही है, इसको कहीं ना कहीं आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी मैं आपको सारे सूत्र बताने वाला हूँ। 90% सूत्र मान के चलेगा कि इससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो कम से कम आपके सर में एक दर्द या एक बोझ नहीं रहेगा कि सर ये सूत्र बने कैसे, कैसे आए। ठीक है, तो इनको सबसे पहले आपको नोटबुक में आपके लिख के इनको याद करना है। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सोडियम दिख रहा होगा, तो सोडियम का प्रतीक Na है, Na के ऊपर एक प्लस है। तो सोडियम का जो प्रतीक है, हम सोडियम आयन का ना, सोडियम का तो Na होता है, लेकिन आयन की बात करें, देखो कहीं पे भी हम आयन बोलते हैं तो या तो उसके ऊपर प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, अब ये कितने प्लस माइनस क्यों आते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगले कभी और वीडियो होगा धातु है धातु के बारे में। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरी है तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, सिर्फ आप ये सारणी याद कर लें। ठीक है, सोडियम का Na प्लस होता है, पोटेशियम का K प्लस होता है, सिल्वर का Ag प्लस होता है, हाइड्रोजन का H प्लस होता है, हाइड्राइड का H माइनस, क्लोराइड का Cl माइनस होता है, ब्रोमाइड का Br माइनस होता है। ठीक है, आयोडाइड का I माइनस होता है। इसी प्रकार से अमोनियम का NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, नाइट्रेट का NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 माइनस, ऐसे बोला जाता है। देखिए HCO3 माइनस, जैसे नाइट्रेट का NO3 माइनस, जैसे हाइड्रोक्साइड का OH माइनस। तो मैंने जो आपको यहां पर अभी बताया है ये सारा, इनमें देखिए इनकी संयोजकता एक है, या तो प्लस में है या माइनस के अंदर है, इसलिए मैंने यहां पर एक लिखा है। यानी कि देखिए इनके ऊपर या तो एक प्लस है या एक माइनस है। क्लियर है, पहला डाउट यहां क्लियर है। दूसरी चीज यहां देखिए, हमने मैग्नीशियम, यहां से मैग्नीशियम से पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 2। तो 2 का मतलब यहाँ इस वाले के अंदर देखिए इनकी संयोजकता 2 है, या तो ये प्लस में 2 होंगे या ये माइनस के अंदर 2 होंगे। अब देखिए मैग्नीशियम कितना है, Mg2 प्लस, कैल्शियम कितना है, Ca2 प्लस, जिंक कितना है, Zn2 प्लस, आयरन कितना है, Fe2 प्लस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड H2 माइनस। देखिए सभी में या तो +2 या -2 आ रहा है। कार्बोनेट CO3 2 माइनस। देखिए अब यहां बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ये HCO3 माइनस है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कार्बोनेट में सिर्फ CO3 2 माइनस होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। सल्फाइड SO3 2 माइनस। अब इसमें भी कंफ्यूजन है सर, यहां पर देखिए सल्फाइड क्या आया था, ये देखिए सल्फाइड और सल्फाइट, ये टे होगा यहां पर, है ना, ये गलत हो गया, यहां से आप करेक्शन कर ले, ट। सल्फाइड डे आ रहा है, डे आ रहा है, पीछे तो कुछ नहीं आता है, S2 माइनस होता है। सल्फाइड टे आ रहा है पीछे, टे आ रहा है तो 3 होता है, SO3 2 माइनस। और सल्फेट आ रहा है तो SO4 2 माइनस। अब देखिए तीनों नाम एक जैसे, तो हमें याद कैसे रखना है, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट आ रहा है, सभी में देखिए यहाँ पर SS आ रहा है, S। तो ऊपर देखिए 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस। तो एक तो डाउट हमारा क्लियर हो गया सर, हमें ऊपर वाली चीजें याद नहीं रखनी है, 2 माइनस होगी। क्लियर है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, सल्फाइड को आप नॉर्मली याद रखिए S2 माइनस होता है सर। और फाइट में ऐसे ध्यान रखें, फाइट यानी 3 दोस्त लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फाइट यानी लड़ना। तो 3 तो यहाँ पर नीचे 3 लगा दिए, SO3 2 माइनस, क्योंकि 2 तो हमने सीख लिया वैसे भी। फेट आ रहा है इसमें, देखिए फेट यानी मोटा होना, फेट बढ़ना। कोई भी चीज में फेट, जैसे दूध की फेट हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, फेट यानी कि मोटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब फेट यानी क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब देखिए इसके अंदर, यहाँ इन तीनों में देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसमें दिख रही, 4, इसी के अंदर दिख रही। तो फेट वाले में सबसे ज्यादा संख्या ऐसे याद रखें कि 4, SO4 2 माइनस। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरे से जुड़ सके और मैं मोटिवेट होकर के लगातार आपके साथ ऐसे ही बेसिक चीज़ें आपको बताता रहूँ, जिससे आपकी
साइंस बहुत ही अच्छी हो जाए, ठीक है। अब देखिए एल्यूमिनियम का Al3+, आयरन का Fe3+। देखिए यहाँ पर आयरन Fe2+ में भी होता है और 3+ में, ये समस्थानिक है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम Ca2+ होता है तो Ca+ भी होता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे धातु है धातु में, तो इसे आप अभी ज़्यादा इस पर दिमाग पे लोड ना लें। नाइट्राइड N3- होता है और फास्फेट PO4 3-। इतना ध्यान रखिएगा आप। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक सूत्र बनाना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया। यहाँ से नीचे नीचे जो भी लिखेंगे हम, ठीक है, हमारा काम रहेगा इससे। हाँ दिख रहा है ना। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ सोडियम क्लोराइड, अब मुझे इसका सूत्र बनाना है। तो मुझे सबसे पहले बताओ क्लोराइड, मुझे ये बताओ आपकी सोडियम कहाँ लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा हुआ है। सोडियम का क्या प्रतीक आयन का? Na+। तो सोडियम की जगह क्या लिखेंगे? Na+। क्लियर है? Na+ लिखेंगे। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देखिए सोडियम को हम क्या लिखेंगे? सोडियम मुझे बनाना है सोडियम क्लोराइड, यहाँ लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। अब देखिए सोडियम को क्या लिखते हैं? Na+। ये रहा सर सोडियम Na+। क्लोराइड, देखिए क्लोराइड कहाँ है? क्लोराइड क्या लिखते हैं? Cl-। अब यहां पर जो सोडियम, एक चीज समझ लेना, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब सोडियम के ऊपर सर प्लस है, यानी एक प्लस है तो एक ले लीजिए। क्लोराइड के ऊपर एक माइनस है तो एक लेना है। प्लस माइनस है मतलब नहीं, कितने प्लस है वो लेना, कितने माइनस है वो लेना। दोनों पे एक एक लिया, एक एक का आप गुणा कर दो इधर। जब गुणा करोगे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक से तो NaCl ही बनेगा, NaCl। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ आएगा। इसीलिए देखिए सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं। नमक का सूत्र है, हम भी जानते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दिख रहा होगा शायद। हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो देखो सोडियम को क्या लेते हैं हम? Na+। देखिए हाइड्रोक्साइड का मैंने सूत्र लिखा है हाइड्रोक्साइड OH-, तो OH- सर। अब मैंने पहले बता दिया, देखिए यहां पर एक है यहां पर, और यहां पर भी इसका क्या है? यहां पर देख माइनस में एक है, तो एक जो जिसमें जितने प्लस होते हैं उसका गुणा उल्टे से किया जाता है। तो इसमें तो यानी ये आपस में गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, NaOH हो जाएगा। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं लेता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, आप देखिएगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर देखिए मैग्नीशियम मैंने कहा लिखा है? ये लिखा है सर मैग्नीशियम Mg2+, तो Mg2+ आएगा। हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड ये OH-, तो OH- आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां इसमें कितना आ रहा है सर? 2 आ रहा है, ऊपर 2+ आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? -1 आ रहा है सर। 1 का गुणा इससे कर देंगे, 2 का गुणा इससे कर देंगे। तो जब 1 का गुणा इससे करेंगे सर Mg ऐसा कैसे ही रहेगा, और सर जब 2 का गुणा इससे करेंगे तो अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, दोनों तत्व अलग हैं, तो दोनों तत्व को हम साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि सर ये हमने गुणा ऐसे किया तो ऐसे। ये तो देखिए सिर्फ हाइड्रोजन पे गुणा हुआ है, तो ऑक्सीजन पे गुणा ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जब दो अलग तत्वों से गुणा करना हो तो हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा, ये इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस, मैं यहां लिख देता हूं, ये ऐसे बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से दो है। क्यों? Mg की संयोजकता यहां पर 2 थी, 2 यहां से इससे गुणा हो गई। हाइड्रोक्साइड की 1 थी, 1 इससे गुणा हो गया। क्लियर है? तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत सरल चीजें हैं। जैसे मैंने ले लिया एक, मैं डायरेक्ट लेता हूं, जैसे आप अब इसे हिंदी में बताएं मुझे। NaHCO3, NaHCO3 को क्या बोल सकते हैं? देखिए Na हमें बताया सर, Na का मतलब होता है सोडियम। HCO3 देखिए, HCO3 क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका मतलब ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, आप इसे एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आगे आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं कुछ क्वेश्चन की। देखिए मैं जैसे लेता हूं यहां पर मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए Mg का क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg2+, सभी मैं सारणी से ले रहा हूं इसलिए आप सारणी का सहारा ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं। क्लोराइड का होता है Cl-। तो Mg हमें बताया सर Mg पे 2 है और क्लोराइड पे कितना है, 1- है। 1 का गुणा इससे करेंगे, 2 का गुणा इससे करेंगे, क्लियर है। तो Mg यानी ये पूरा 1 गुणा होगा यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 का गुणा इससे करना है, इसका Cl2। अब आपके दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि सर आपने अभी तो बोला कि इस प्रकार से कोष्टक से Cl ऐसे कोष्टक में होकर के गुणा करते हैं, लेकिन देखिए Cl ये पूरा एक ही, अगर दोनों कैपिटल लेटर हो, जैसे देखिए O और H दोनों कैपिटल लेटर थे, इसका मतलब दोनों अलग है। अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, देखिए L स्मॉल है, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि C और L दोनों कैपिटल नहीं लिखे, दोनों लिखता तो ये कहीं ना कहीं अलग होते, तो इसका मतलब पूरा एक है। तो एक को यहाँ पर 2 से गुणा कर दो तो भी एक ही बात है कि एक ही है पूरा, ठीक है ना। तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का ये सूत्र बनेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आपका जो भी सूत्र है अगर आपको नहीं आता बनाना, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं मुझे लिख करके कि सर इसका क्या होगा, नाम क्या होगा, किस प्रकार से क्या बनता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपको ये दिखता है H2SO4, सर इसे क्या बोलेंगे, तो हमें पता है कि H क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और SO4 देखिए 4 के लिए मैंने बताया था फेट, सल्फेट, सल्फेट। तो देखिए H क्या है, H+ होता है सर हाइड्रोजन, सल्फेट क्या होता है SO4 2-। तो सर H का तो 1 आ जाएगा इधर से, SO4 का ऊपर से क्या आ जाएगा 2 इससे गुणा हो जाएगा, 1 इससे, 2 इससे गुणा होगा तो सर H2, 1 इससे गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से, SO4, ये बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। बहुत सरल है, आप लोग जो इतने दिनों से डर रहे थे ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको सारणी याद रखनी है, कुछ तत्वों के आयनों के प्रतीक याद रखने हैं, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में सर हमें बताया H+ होता है हाइड्रोजन क्लोराइड Cl-। तो मेरा तो ये मानना है जहां पर 1+ 1- बराबर आ जाए, जैसे इधर 2+ उधर 2-, इधर 3+ उधर 3-, तो ऐसी स्थिति में दोनों को कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए ये प्लस माइनस से कैंसिल कर दिए, ऐसा कैसे लिख दिए HCl, ठीक है। आगे और बताता हूं किस प्रकार से और क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आ गया। अब मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg2+, और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। तो देखो 2+ 2- कैंसिल कर दो, ऐसा कैसे लिख दो MgSO4, ये इस प्रकार से, ठीक है। और आप चाहे तो किसी का भी बना सकते हैं, इसमें से आपकी मर्जी हो जो ले सकते हैं इसके अंदर से। जैसे मैं लेता हूं नाइट्रेट, जैसे मुझे लेना है नाइट्रेट, अगर आपको लेना है हाइड्रोजन नाइट्रेट लेना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नाइट्रेट, देखिए हाइड्रोजन H+, नाइट्रेट मैंने लिखाया था अभी NO3-। तो यानी कि प्लस माइनस एक है, दोनों कैंसिल कर दो, ऐसा कैसे लिख दो HNO3, ये HNO3, ये हो गया आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो इस प्रकार से जो ये सूत्र का निर्माण किया जाता है, तो आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताएं कि किसका क्या नाम होगा, ठीक है। जितना हम चीज़ों को लेते हैं दिमाग पे उतना कठिन होती नहीं है, बस इसका बेसिक हमें समझना होता है, ठीक है। मैं HW दे रहा हूँ आपको, तो मुझे ये कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें इसके लिए, ठीक है। आप सूत्र बनाना इसमें सिल्वर ब्रोमाइड, आप सारणी का सहारा ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड तीसरा है, ये दूसरा है, तीसरा हो जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड। हालांकि ये मैंने करा दिया था, फिर भी एक बार आप अपने हिसाब से कर लें। पांचवा है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा, तो इसे एक बार आप कवर कीजिएगा अच्छे से, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया है। और इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्लस वाले जो है
आयन जो है माइनस वाले आयन से ही अभिक्रिया करते हैं, कोई प्लस प्लस साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। समान आवेश एक दूसरे के साथ कभी भी जो है अभिक्रिया नहीं करेंगे, इतना जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये काम मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा करना, आपके प्रत्युत्तर का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।